राजस्व और उच्च शिक्षा विभाग के कामकाज पर चर्चा के दौरान सदन में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब विपक्ष ने सवाल उठाया कि दोनों विभाग सचिव सदन में मौजूद क्यों नहीं। विपक्ष ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि जब महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा हो रही है तो वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी है। हालांकि आसंदी की ओर से कहा गया कि सदन में राजस्व मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं, साथ ही कई IAS अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए चर्चा का बहिष्कार किया। विपक्ष ने कहा कि पहली बार नहीं जब अधिकारियों को लेकर नाराजगी हो। इससे पहले भी प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने आरोप लगाया था कि अधिकारी सदन में गलत और भ्रामक जवाब पेश करते और विधायकों को गुमराह करने की कोशिश। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि उच्च शिक्षा और राजस्व विभाग की चर्चा के दौरान मंत्री भी मौजूद नहीं थे, बाद में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद नहीं थे। जब तक अधिकारी उपस्थित नहीं होंगे तब तक चर्चा में भाग नहीं लेंगे। सभी हमारे मंत्रीगण उपस्थित थे और अधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे। भू अभिलेख के जो डायरेक्टर हैं वो वहां पर उपस्थित थे, उनके तमाम अधिकारी उपस्थित थे। राजस्व विभाग के हायर एजुकेशन के कमिश्नर वहां पर उपस्थित थे, उनके साथ पूरे अधिकारी उपस्थित थे। लेकिन जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष ने किया, क्योंकि उनका वास्ता जनता के साथ में नहीं, उनका वास्ता केवल और केवल अधिकारियों से संबंधित है और इसलिए वो अधिकारियों की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता के हितरक्षक है, आम जनता के हितों के लिए काम करने वाली है, इसलिए उनकी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये कांग्रेस के समय थी और कांग्रेस के तो मंत्री ने जो उप मुख्यमंत्री रहे और एक विभाग के भार साधक मंत्री रहे, तो उन्होंने तो क्या कहते हैं अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया था। ये स्थिति निर्मित हुई थी। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कभी नहीं रही और ना होगी। कल छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी गौधाम योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तखतपुर विधानसभा बिलासपुर जिले के लाखासार ग्राम से ये गौधाम योजना का शुभारंभ होगा। राज्य सरकार सभी विकास खंडों में 10-10 गौधाम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर 1460 गौधाम पूरे राज्य भर में बनाए जाएंगे। अभी 36 गौधामों की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है और इस योजना का शुभारंभ कल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों होने वाला है। घुमंतु और निराश्रित जो पशु हैं उनके संरक्षण के लिए इन गौधामों में काम होगा। तो निश्चित रूप से जो किसान परेशान है और जो हमारे पशु हैं उनको भी दिक्कत है, उन सब से निजात मिलेगा और ये बहुत बड़े योजना का शुभारंभ कल छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग के आज अनुदान मांगों की चर्चा थी। सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी स्वयं उपस्थित नहीं थे शुरू में। विपक्ष के मांग के बाद वो उपस्थित हुए, कहीं गए होंगे, 2 मिनट का बात था। लेकिन काफी देर हुआ, सेक्रेटरी ना उच्च शिक्षा विभाग के ना राजस्व विभाग के सेक्रेटरी के लेवल कोई अधिकारी उपस्थित नहीं था। विपक्ष के बार बार मांग करने के बावजूद अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए हम लोगों ने जब तक वो सेक्रेटरी उपस्थित ना हो तब तक इस मांग चर्चा में हम लोग हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया गया और अब जब आ गए हैं तो अब हम लोग हिस्सा लेंगे।